नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम टीचिंग क्लासेस में। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट से। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि के लिए जानते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या दो वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों का मेल होता है, उन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, उसको संधि बोलते हैं। जैसे कि विद्याधन अर्थी यानी कि विद्यार्थी। तो यहाँ पर विद्या का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिलकर कैपिटल हो गया, बड़ा आ हो गया, इसलिए क्या हो गया? विद्यार्थी हो गया। ठीक है। इसके बाद शिक्षा धन अर्थी मिलके शिक्षार्थी हो गया, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार संधि के भेद हैं। तो संधि के तीन प्रकार की होती है संधि। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद अगर स्वर आए, यानी दोनों वर्णों में जो स्वर का स्वर से मेल हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अपन स्वर संधि बोलते हैं। स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? संधि बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। जब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, अगर आपको संधि के बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ मिले, तो वो दीर्घ संधि की पहचान होती है। यदि ए और ऋ दिखे तो वो गुण संधि की पहचान होती है। और ए और औ दिखे, यानी कि ए और औ दिखे, यानी कि दो मात्राएं दिखे, तो आपको जो वृद्धि संधि की पहचान होती है। यण में या वा रा ला हो तो यह यण संधि की पहचान होती है। और अयादि में अय आय अब और आब आदि दिखे तो आपको ये अयादि संधि की पहचान होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ऊ के बाद समान स्वर आए, यानी यही रिपीट होकर दोनों का मेल हो, तो जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी कि दीर्घ होता है। तो आ और प्लस बड़ा आ के मेल से बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिले तब भी बड़ा आ बनता है। और बड़ा आ और प्लस बड़ा आ मिलने से भी बड़ा आ बनता है। जैसे शिक्षार्थी, शिक्षा में शिक्षा प्लस अर्थी, यानी शिक्षा का जो कैपिटल आ है और अर्थी का छोटा आ है, तो कैपिटल क्या हो गया? शिक्षार्थी बड़ा बड़ा शिक्षार्थी बन गया, मतलब बड़ा आ बन गया बीच में। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी हो गया। शिव प्लस आलय तो शिवालय हो गया। शिव में छोटा आ है और आलय का कैपिटल आ है, तो दोनों को मेल से कैपिटल आ हो गया। तो शिवालय में वा में कैपिटल आ हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया? शिवालय हो गया। इस प्रकार महात्मा, महा प्लस आत्मा महात्मा हो गया। परम प्लस आत्मा परमात्मा हो गया। परम प्लस अर्थ परमार्थ हो गया। इसी प्रकार राम प्लस आयन रामायण हो गया। सत्य प्लस आज्ञा सत्याग्रह, दैत्य प्लस हरि दैत्यादि हो गया। और दिशा प्लस अंतर दिशांतर हो गया। दूसरा नियम क्या था? यदि छोटी ई के साथ या कैपिटल ई का छोटी ई के साथ या बड़ी ई का बड़ी ई के साथ, यानी कि इनका आपस में मेल हो, तो दीर्घ बनता है, यानी कि कैपिटल ई यानी बड़ी ई बनती है। जैसे कि हरीश, हरी में छोटी ई है, हरी में छोटी ई और ईस की बड़ी ई से का दोनों का जब मेल होता है तो कैपिटल ई बनती है, यानी बड़ी ई बनती है, हरीश कहलाती है। इसी प्रकार रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो गया। रवि में छोटा ई है और इंद्र का छोटा ई, दोनों मिलकर कैपिटल हो गया, तो बाप पे बड़ी की मात्रा हो गई, रविंद्र हो गया। गिरी प्लस ईस गिरीश हो गया। राम में छोटी की मात्रा, ई में बड़ी की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? गिरीश हो गया। कपि प्लस ईस का पीस, रवि रवि प्लस ईस रवीश हो गया। इसी प्रकार तीसरा नियम ऊ प्लस ऊ का छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी ये आपस में जब मेल होता है तो ये कैपिटल हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं, बड़ा ऊ बन जाता है। ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ होता है और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ होता है। जैसे कि गुरु प्लस उपदेश, यानी गुरुपदेश, गुरु में रा है, जो जो छोटा रा है, और उपदेश का भी छोटा ऊ है, तो कैपिटल हो गया, गुरुपदेश हो गया। देखिए आप देखेंगे कि जो आप गुरु में जो रा है वो छोटा है, और उपदेश में भी वो छोटा है। तो छोटा रा कौन सा होता है? छोटा रा होता है, जैसे रा है, इस पे रा की लकार ऐसी, ये हो गया छोटा रा। अगर बड़ा रा बनाना है
तो बड़ा रू रा ऐसे होता है, रा पे ऊ की मात्रा, यानी कि इसके अंदर ए, इस टाइप से रू होता है, ये बड़ा रू होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो गया, लघु बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव हो गया। बधु में बड़ा बड़ा ऊ है, ठीक है, उत्सव का छोटा ऊ है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, दोनों मिलके हो गया बधुत्सव। ठीक है, लघु प्लस उर्मी क्या हो गया, लघु उर्मी हो गया। लघु में बड़ा ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, तो क्या हो गया, लघु उर्मी हो गया। ठीक है, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर हो गया। लघु लघु प्लस उत्तर लघुत्तर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, यदि आ और बड़ा आ के बाद, मतलब कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और दीर्घ स्वर आए, यानी इनके बाद आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई या फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ या दीर्घ स्वर आए, तो इनमें क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। जैसे कि आ और बड़ा आ के बाद, जैसे ये क्या है, आ है और बड़ा आ के बाद ई प्लस बड़ी ई आई, तो क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आ प्लस बड़ा आ के बाद ऊ प्लस बड़ा ऊ आए, तो क्या बन गया, ओ बन गया। इसी प्रकार आ प्लस बड़ा आ के बाद रेर आए, तो क्या हो गया, अर हो गया। तो वही मैंने पहले बताया था कि ए ओ अर, यानी कि ये तीन परिवर्तन ए देखें तो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी रा है, मतलब एक ही मात्रा है, ये मात्रा या दूसरे या तीसरे स्वर पर आ जाती है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। मतलब यही है कि अगर ए ओ अर आपको दिखाई दे तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है। ए का नियम कैसे होता है, सुर प्लस इंद्र। सुर में रा में छोटा आ है और इंद्र में छोटी ई है, तो आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है। तो आ प्लस ई बनकर क्या बन गया, ए बन गया। तो ए की मात्रा कहाँ है, ए रा पर, रा पे एक ही में, सुरेंद्र में रा है जो एक की मात्रा चढ़ी हुई है, तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो गया, ए, तो सुरेंद्र हो गया। इसी प्रकार महेंद्र, महा प्लस इंद्र हो गए, महा में बड़ा आ और उसके बाद ई आए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, तो महेंद्र एक ही मात्रा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सुरेश, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश, आ प्लस ई, सुर का रा में आ है, छोटा आ है और ईस में बड़ी ई की मात्रा है, तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार रा पे ए की मात्रा सुरेश हो गया। इसी प्रकार नर प्लस ईस नरेश, कमल प्लस ईस कमलेश, इसी प्रकार राका प्लस ईस राकेश और रमेश, रमा प्लस ईस रमेश हो गया। आगे देखते हैं ओ के नियम कैसे होंगे। ओ के नियम होंगे महोदय, महा प्लस उदय, महा में बड़ा आ प्लस ऊ, छोटा ऊ बोल के बन मिलके क्या हो गया, बड़ा ओ हो गया, ओ की मात्रा हो गई, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाता है। तो महा का छोटा बड़ा आ और ऊ का छोटा ऊ मिलके आ बड़ा आ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाता है। तो महोदय, महा, हा पर बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई, तो महोदय हो गया। पर प्लस उपकार मिलके परोपकार हो गया। पर में क्या हो गया, रा में छोटा आ और ऊ में छोटा ऊ मिलके आ प्लस ऊ मिलके ओ बन गया। इसी प्रकार ओ की मात्रा चढ़ा दी रा पर, तो परोपकार हो गया। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो गया। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी तो क्या हो गया, जलोर्मी हो गया। जल में छोटा ला का छोटा आ प्लस उर्मी का बड़ा ऊ मिलके आ प्लस ऊ मिलके कैपिटल ओ हो गया, तो क्या हो गया, जलोर्मी हो गया। इसी प्रकार महा प्लस उत्सव महोत्सव हो गया। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय हो गया। और ऋर का नियम, तो ऋर का नियम क्या हो गया, जैसे ऋर अर का नियम, इसमें क्या क्या, सप्त प्लस ऋषि, सप्त आ प्लस ऋषि मिलके अर हो जाता है। इसको रा की लकार जो ऊपर चढ़ती है उसको बोलते हैं। जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया, रा की लकार जो सा पर ऊपर आ जाती है, महर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि हो गया। आ प्लस ऋर मिलके अर हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि पे आते हैं। वृद्धि संधि में आ प्लस बड़ा आ के बाद, अब अभी क्या पढ़ा था, गुण संधि पढ़ा था। गुण संधि में क्या था, गुण संधि में क्या था, आ प्लस, देखिए गुण संधि में क्या था, आ प्लस बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और जेड आ रहे थे। अब इनके बाद ओलम में क्या आता है, ए आई ओ औ,
आते हैं। तो इसी प्रकार अब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए आई ओ औ, ए आदि स्वर का मेल होता है तो ये क्या बन जाते हैं, आ प्लस बड़ा आ के बाद या ए या आई आते हैं, एक मात्रा या दो मात्रा आती है तो वो कैपिटल हो जाती है यानी बड़ी हो जाती है, तो आई की मात्रा हो जाती है आ प्लस। देखिए जैसे आ प्लस बड़ा आ के बाद ए प्लस आई आए तो ये क्या हो गई, कैपिटल आई हो गई, यानी दो मात्राएं हो गई ए। ठीक है, इसी प्रकार आ प्लस बड़ा आ के बाद ओ प्लस औ आए तो औ हो जाता है, यानी कि छोटी सी ट्रिक है कि दो मात्राएं होंगी हमेशा, ए आई की दो मात्रा और औ की दो मात्रा अगर दिखें तो ये क्या हो जाता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो ये वृद्धि संधि होती है, मतलब कि आ प्लस आ के बाद ए या आई आए तो दो मात्राएं हो जाएंगी, आई हो जाएगी, और आ प्लस बड़ा आ के बाद ओ प्लस औ आए तो भी इनके मेल से औ बन जाएगा। जैसे कि सदा प्लस एब, सदा में डा का बड़ा आ है और उसके बाद एब का छोटा ए, तो मिलके आई बन जाएगी, इसलिए दा पर सदैव में दा पर दो मात्राएं चढ़ जाएंगी, सदैव। ठीक है, तथा प्लस एक, तथा में था में बड़ा आ है और एक ही एक मात्रा है तो दो मात्राएं हो जाएंगी, आई की मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्लस एक यानी एक कईक हो जाएगा, और मत्यक मत प्लस एक यानी मत्यक हो जाएगा, रमा प्लस ऐश्वर रमेश्वर हो जाएगा, दो मात्राएं हो जाएंगी। यानी कि आपको अगर दो मात्राएं दिखती हैं तो हमेशा वृद्धि संधि ही होती है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। और औ वाली मात्राओं का नियम कैसे होगा, जैसे वन प्लस औसत, इसको क्या बोलेंगे, वन में ना में छोटा आ हुआ और औसत में औ की मात्रा, तो दोनों आ प्लस औ मिलके कैपिटल औ बन जाएंगे, यानी आ प्लस औ मिलके भी कैपिटल औ बन जाएंगे, आ प्लस ओ मिलकर भी कैपिटल बड़ा औ बन जाएगा। तो वन प्लस औसत यानी कि क्या हो जाएगा, वनौसत हो जाएगा। इसी प्रकार परमौ परमौषधि, परमौषधि क्या हो गया, परम प्लस औषधि, यानी माँ का छोटा आ और औषधि का ओ मिलके औ में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए परमौषधि हो जाएगा। परमौ माँ पे दो मात्राएं और बड़े आ का डंडा और सधि, तो परमौषधि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार परम प्लस औसत परमौषध हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इण संधि पे आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक बार देखते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि में यदि समान स्वर मिलते हैं, आ प्लस आ के बाद आ आता है या छोटा आ जाता है, ई प्लस ई के बाद ई आती है, ई प्लस ई आती है या ऊ प्लस ऊ आता है, तो वे कैपिटल या दीर्घ हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि पर कहलाते हैं। इसी प्रकार गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, यदि आ आ प्लस आ के बाद, ठीक है, आ प्लस आ के बाद ई आती है, ठीक है, और जैसे निकालते हैं दीर्घ संधि गुण संधि, जैसे आ प्लस आ के बाद छोटी ई प्लस बड़ी आती है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आता है या ऋ आता है, तो आ प्लस ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, आ प्लस ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और आ प्लस ऋ का अर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद वृद्धि में क्या पढ़ा था, आ प्लस आ के बाद ए आई ओ औ आए तो क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा बड़े आई की मात्रा हो जाती है, ए पर दो मात्राएं आ जाती हैं और औ पर दो मात्राएं आ जाती है। इसी प्रकार यण में क्या होता है, इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे, इनमें इनमें अपोजिट होता है। जैसे कि गुण का उल्टा आप यण को ले सकते हैं, यानी कि अभी अपन क्या कर रहे थे, आ प्लस आ के बाद ई प्लस कैपिटल ई बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ और ऋ ले रहे थे, लेकिन अपन भिन्न करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इसमें छोटा ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इनसे हटकर अगर कोई भी आए तो उसमें निम्न अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे कि आ प्लस ई के बाद अगर आ जाता है तो आ प्लस, तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। ठीक है, आ प्लस ई का क्या बन जाएगा, या हो जाएगा। और
ई प्लस बड़ी ई के बाद बड़ा आता है तो बड़ा या बनेगा, यानी कि हमने पढ़ा था या वा रा ला। ठीक है, कैसे बनते हैं तो देखते हैं। पहला नियम है, छोटी ई बड़ी ई के बाद आ आएगा तो या बन जाएगा, छोटी ई बड़ी ई के बाद बड़ा आ आएगा तो बड़ा या बन जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई के बाद ऊ आएगा तो यहाँ पे छोटू की मात्रा चढ़ जाएगी, और ई प्लस ई के बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो छोटी ई और बड़ी ई इनका या बन जाता है, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या वा रा, तो इनका क्या बन जाता है, वा बन जाता है, और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा बन जाता है। तो इनका कैसे याद करेंगे। दूसरा जो है, ई प्लस ई के बाद ऊ आया या भिन्न स्वर है तो या बन गया, ई प्लस ई के बाद बड़ा ऊ आया तो बड़ा ऊ की, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा ई प्लस ई के बाद ए आया तो ए की मात्रा यहाँ पर चढ़ गई। इसी प्रकार वा, वा वर्ण का नियम क्या होगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद आ आया तो वाह बन गया, यानी वाह तो बनना ही है, ऊ का वाह बनेगा, लेकिन उसकी मात्रा उस पर बिलोंग करेगी कि जैसे आ ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद आ आया छोटी की मात्रा है तो सिंपल वाह रहेगा, छोटा वाह रहेगा, और ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद बड़ा आ आया तो बा पर बड़ी की मात्रा चढ़ा देंगे, यानी बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा वाह बन जाएगा, और ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद ए आता है तो बा पर की मात्रा चढ़ा देंगे। इसी प्रकार ऋ का नियम, ऋ प्लस आ बनने पर अर हो जाएगा, ए ओ अर बन जाता है, या वा रा बन जाता है इसमें। और या के उदाहरण जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। अति, अति में ई की छोटी मात्रा है ना, और आ से मेल हो जाएगा तो ई प्लस ई का या बन जाएगा, और आ का एक ही मात्रा एक ही डंडा रहेगा तो अत्यधिक रहेगा। अत्याचार में अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा, अति का छोटी ई और आ से मेल हो जाएगा, ई का या बन जाएगा, और या बड़ा आ का डंडा मिला देंगे तो या कैपिटल हो जाएगा तो अत्याचार हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार हो जाएगा। प्रति, प्रति की देखो, प्रति में ता तो आधा, आधा है तो आधा रहेगा, लेकिन ई की जो मात्रा है प्रति की तो उसमें या बन जाएगा, और ऊ की मात्रा उस पर चढ़ेगी तो या का यहाँ पर ऊ की मात्रा प्रत्युपकार, और उपकार का उपकार लिख देंगे बाकी, तो प्रत्युपकार हो जाएगा। इसी प्रकार नी प्लस ऊन, ना पे ना देखो स्मॉल, उसमें सब ई की मात्रा हटाएंगे तो ना आधा हो जाएगा, और ई छोटी ई की मात्रा का या बन जाएगा, और यहाँ पर ऊन, ऊन में बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे तो न्यून, नी ना पे बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, और ना का ना लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यून। तो नी प्लस ऊन इक्वल टू न्यून हो जाएगा, प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक हो जाएगा। इसी प्रकार प्रति में छोटी ई की मात्रा या हो जाएगा, आधा ता का ता रहेगा, यहाँ पे ए की मात्रा चढ़ा देंगे तो एक, और बाकी का प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, यदि यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदल लिख देते हैं तथा अगले वर्ण में छुपा हुआ वर्ण लिखते हैं। मतलब कि यही कहना था कि जो आधा, आधा ता, जैसे अति प्लस अधिक है तो ई की मात्रा है ना तो ता आधा हो जाएगा, अत्यधिक में ता आधा हो जाएगा, बाकी छोटी की मात्रा का या हो जाएगा, और अधिक का अधिक लिख देंगे। ठीक है, उसमें मिलाकर तो अत्यधिक। इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा, यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, और उपर्युक्त, उपरि प्लस युक्त उपर्युक्त हो जाएगा। भावर्ण के उदाहरण जैसे अनु प्लस अ अन्वय हो जाएगा। देखो अनु में आ का, अनु में ना की, ना पर जो ऊ की मात्रा है, ऊ का क्या हो जाता है, वा में परिवर्तन हो जाता है, और आ उसमें मेल हो जाता है तो अन्वय हो जाएगा, अनु प्लस अय अन्वय। इसी प्रकार सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। सु में सा आधा हो जाएगा, ऊ की मात्रा है तो ऊ का कन्वर्ट हो जाएगा वा में,
और वा में बड़ा बड़ा आ का डंडा मिल जाएगा तो कैपिटल बड़ा आ हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्वागत का स्वागत लिख देंगे आदि, तो स्वागतम। आगतम का आगतम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागतम। इसी प्रकार अनु प्लस एषण का क्या हो गया, अन्वेषण हो जाएगा। अनु में छोटे ऊ की मात्रा है और एषण में ए है, तो ऊ का वा में परिवर्तन हो जाएगा और ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो वे हो जाएगा, बा पे ए की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार आ प्लस ना आधा रहेगा और बा पे ए की मात्रा और क्षण, तो अन्वेषण हो जाएगा। इसी प्रकार सु प्लस अक्ष स्वच्छ हो जाएगा। और त्रा के उदाहरण देखते हैं। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ में देखिए ता में रा की लकार लगी हुई है, रा है और प्लस आ, तो रा का क्या हो जाता है, ज्ञा हो गया आता है, ज्ञा हो जाता है। रा का परिवर्तन किस में हो जाता है, ज्ञा में हो जाता है। तो पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो गया। ज्ञा प्लस आ इक्वल टू आ, कैपिटल आ हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार यात्राज्ञा, मात्राज्ञा की क्या हो गया, मात्र प्लस आज्ञा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, यानी कैपिटल आ हो जाएगा। ये होता है ऐसे ता रा आ, त्रा हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। और अयादी संधि पढ़ते हैं। अगर तीन अक्षरों के बीच में या वा हो तब अयादी संधि होगी, मतलब तीन अक्षरों के बीच में या और वा हो, जैसे आप देख रहे हैं पहला बीच में और तीसरा या वा हो, तो वहां पर क्या होती है, अयादी संधि होती है। जहां पर या हो तो वहां पर ए और आई हो जाता है, मतलब या का ए और आई हो जाता है, और वा का क्या हो जाता है, ओ और औ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, या का नियम है ने प्लस अन, नयन हो जाए। ना पे एक ही मात्रा है ना, और आ से मेल हो गया तो इसका ना या हो जाएगा। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया ना तो नयन हो गया, न या न। इसी प्रकार नई प्लस अक, नायक हो गया। आई की मात्रा है ना, आई की मात्रा का क्या हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा और अक, तो नायक हो जाएगा। इसी प्रकार गई प्लस एक गायक हो जाएगा, गई प्लस इका गायिका हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार नई प्लस इका नायिका हो जाएगा। रो प्लस अन नयन हो जाएगा। इसी प्रकार चे प्लस अन चैन हो जाएगा। और वा का नियम क्या होगा, पवन, पो प्लस अन पवन हो जाएगा। भो प्लस अन भवन हो जाएगा। भावुक, भाव पे औ की मात्रा है प्लस उक, भावुक हो जाएगा। पो प्लस इत पवित्र हो जाएगा। श्रो प्लस अन श्रावण हो जाएगा। और नौ प्लस एक नाविक हो जाएगा। और धौ प्लस अक धावक हो जाएगा, यानी कि औ की मात्रा का क्या में हो जाता है, वा में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम आप वृद्धि संधि का अपोजिट मान सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वृद्धि संधि में क्या था, आ प्लस आ के बाद ए आई ओ औ आए, तो क्या परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। इसी प्रकार हमने जो यण यण संधि है, इसमें ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये परिवर्तन हो रहे हैं। ए आई का या में परिवर्तन हो जा रहा है, ओ औ का वा में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए स्व संधि हमारा यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।